चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज है दोस्तों वो आ रही है वन प्लस की तरफ से। क्या आपको पता है वन प्लस 9 की प्राइस क्या रहने वाली? 4.5 लाख रुपए। कैसे? वन प्लस 9 की प्राइस नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो फोन है जब इसका प्रोटोटाइप आया था कुछ दिन पहले कुछ फोटोज निकल के आए थे और किसी ने ये फोन बेचने के लिए रखा था ebay.com के ऊपर 4.5 लाख रुपए में, और किसी ने खरीद भी लिया। शायद वन प्लस का ही कोई आदमी होगा, मतलब वन प्लस का इंटरनल सोर्स होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, उसी ने बेचने को रखा रहेगा और वन प्लस के मैनेजर ने ये खरीदा रहेगा। मतलब इस फोन की प्राइस, जो पहला फोन उन्होंने जो बाहर लाया उसकी प्राइसिंग थी 4.5 लाख रुपए। बहुत ही क्रेजी न्यूज है। और अगली न्यूज इससे भी ज्यादा क्रेजी है। एप्पल के एयरपॉड्स जो कैवियर कंपनी ने बनाए, और ये लीगल है दोस्तों। ये जो एयरपॉड्स है इनकी प्राइसिंग है 79 लाख रुपीज। 79 लाख। इतना क्या है इसके अंदर? ये जो है प्योर गोल्ड से बना है, इसलिए एयरपॉड्स की प्राइस 79 लाख रुपीज। कुछ बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाती इसकी प्राइसिंग? वैसे आपको कैसे लग रही इन दोनों प्रोडक्ट की प्राइस? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M12 ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इस फोन का मास प्रोडक्शन जो है वो गुड़गांव में चालू हो गया। मतलब दिल्ली के अंदर इस फोन का मास प्रोडक्शन चालू हो गया और इस फोन के कुछ फोटोज भी निकल के आए। 91 मोबाइल्स की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आए, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इस फोन का मास प्रोडक्शन चालू हो गया और इस फोन में 7000 mAh की बैटरी बैकअप और Exynos 850 ये प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है सैमसंग की तरफ से कब तक लॉन्च होता है और इस फोन की प्राइस क्या रहती है, क्योंकि 7000 mAh बैटरी बैकअप वाला फोन जो M51 था उसकी प्राइसिंग थी 25,000। तो ये फोन किस प्राइस पे लॉन्च होता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का Mi 11 कल लॉन्च किया Xiaomi ने। चाइना के अंदर ये फोन लॉन्च हुआ और ये फोन ग्लोबली भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, क्योंकि Xiaomi के ट्विटर हैंडल पे Xiaomi ने खुद ने टीज करना चालू कर दिया है कि ग्लोबल लॉन्च वेरी सून। मतलब ये फोन ग्लोबली भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और साथ ही साथ Mi 11 के साथ Mi 11 Pro कब तक लॉन्च होने वाला है तो उसके बारे में भी कुछ न्यूज निकल के आई। ये फोन जो है ये लॉन्च होगा मिड फरवरी तक, मतलब 15 फरवरी तक ये फोन भी लॉन्च हो सकता है। अब Mi 11 के स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अब बचे क्या है, Mi 11 Pro में क्या स्पेसिफिकेशन आ सकते हैं? शायद अंडर डिस्प्ले कैमरा आ सकता है, यही स्पेसिफिकेशन बचा है उस फोन के लिए। मतलब बाकी के सारे स्पेसिफिकेशन हाई लेवल के, तो Mi 11 Pro में शायद हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल सकता है, ऐसी भी न्यूज निकल के आ रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा Mi 11 Pro ये जो फोन है ये क्या स्पेसिफिकेशन लेके आता है और किस प्राइस पे आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और Mi 11 सीरीज जो है ये इंडिया में कब तक आती है ये भी देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है Realme की तरफ से। Realme रेस इस नाम से Realme का एक फोन आने वाला था, उसके कुछ फोटोज निकल के आए जिसके अंदर दिखाई दे रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप और मेन कैमरा सेंसर 64 मेगापिक्सल का रहने वाला है। अब ये फोटो थोड़ा ब्लर है दोस्तों, लेकिन ठीक तरह से अगर देखते हैं तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस फोन में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आने वाला है और साथ ही साथ बैक साइड में ड्यूअल कलर दिखाई दे रहा है और वहीं पर सेम लोगो लिखा गया है डेयर टू लीप। ये जो फोन है इसका बैक साइड लीक हुआ है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है कब तक लॉन्च होता है और इस फोन में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो भी Realme की तरफ से आ रही है। Realme Narzo 30 सीरीज के फोन जो है बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इंडियन BS सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हो गए, लेकिन ये जो आज जो है ये थाईलैंड की सर्टिफिकेशन साइट पे भी लिस्ट हो गए। इसका मतलब एशियन लॉन्च जो है इनका बहुत ही जल्द होने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा Realme जो है वो इन्हें जनवरी के महीने में ही लॉन्च करता है, जब Realme X7, Realme 8, Realme 60 इतने सारे फोन्स आने वाले, तो उसी टाइम पे Realme Narzo 30 आता है या फिर फरवरी में आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है PUBG मोबाइल इंडिया को लेकर। बहुत ही जल्द ये गेम जो है वापसी कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर अनबैन हुआ है, नेपाल के अंदर भी अनबैन हुआ है और PUBG मोबाइल की तरफ से ऐसी कुछ न्यूज निकल के आ रही कि हमारा काम बहुत पॉजिटिव वे में चालू है, मतलब बहुत ही जल्द PUBG मोबाइल आ सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा फौजी से पहले PUBG आ पाता है या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज टेस्ला को लेकर आ रही। टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में 2021 में आने वाले। अभी तक तो बहुत सारी अड़चने आ रही थी, लेकिन अब ऐसी न्यूज निकल के आ रही कि टेस्ला 2021 में आने वाली है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इनके कार्स की प्राइस क्या रहती है और गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ सब्सिडी वगैरह मिलती है तो प्राइस जो है वो डाउन होती है या बहुत ज्यादा प्राइस रहती है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है गूगल के पिक्सल वाले फोन को लेकर। अब गूगल का ये पिक्सल का अगला फोन जो कि 2021 में आने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है इस फोन का नाम रह सकता है गूगल पिक्सल 6। और सबसे खास बात है कि ये फोन जो है ये अंडर डिस्प्ले कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा गूगल पिक्सल 6 है वो सच में अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आता है या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा।
और इंडिया में आने के बाद इस फोन की प्राइस क्या रहती ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi की Redmi 9 लाइनअप में और एक फोन आ सकता है, Redmi 9T। ये जब ग्लोबल लॉन्च हुआ था फोन, ये फोन एशियन मार्केट में भी बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि ये जो फोन है ये थाईलैंड की सर्टिफिकेट साइट पे आज लिस्ट हुआ है। इसका मतलब एशियन मार्केट्स और इंडिया में भी ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इंडिया में ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन लेके आता है और इस फोन की प्राइस क्या रहती है इंडिया के अंदर, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और आज की फाइनल न्यूज तो वो आ रही है लावा की तरफ से। लावा जो है वो मेड इन इंडिया ही फोन नहीं ला रहा, मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे फोन्स लाने वाला है लावा बहुत ही जल्द। क्योंकि टेक्निकल गुरुजी ने आज लावा के फैक्ट्री के ऊपर एक वीडियो डाला जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि ये जो फोन्स होने वाले ये डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब पूरी तरह से मेड इन इंडिया होने वाले। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा 7 जनवरी को लावा की तरफ से कौन सा फोन सबसे पहले आता है और इस फोन के स्पेसिफिकेशन क्या रहते हैं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज को यही खत्म करते। अगर आपको टेक न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कौन सी टेक न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।